आरोही पूरे दिन सिर्फ आहान के बारे में ही सोचती रही। उसने कई बार कोशिश की कि किसी और काम में मन लगाए, लेकिन चाहे किताब खोले या मोबाइल देखे, उसका ध्यान कहीं टिक ही नहीं पा रहा था। हर बार उसके ख्यालों में बस आहान ही घूमता रहता। कभी उसकी बातें याद आती, कभी उसका चेहरा, तो कभी उसकी आंखों में छुपा दर्द। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका दिल और बेचैन होता जा रहा था। दूसरी तरफ देर रात आहान अपने घर लौटा। वह थका हुआ था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने खुद को फ्रेश किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर रात की खामोशी छाई हुई थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक तूफान मचा हुआ था। खिड़की के पास खड़े होकर जब उसने सिगरेट जलाई, तो धुएं के हर कश के साथ उसे सुबह का वो पल याद आने लगा, जब अचानक इतने दिनों बाद उसने आरोही को सामने देखा था। उस पल का एहसास उसके दिल को छू गया था। उसकी आंखों के सामने बार बार आरोही का चेहरा घूम रहा था, वही चेहरा जिसे वह भूलने की कितनी कोशिश कर चुका था, लेकिन कभी भूल नहीं पाया। उधर आरोही अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने आंखें बंद करने की कोशिश की ताकि नींद आ सके, लेकिन उसकी बेचैन आत्मा को चैन कहा। हर बार जब भी आंखें बंद होतीं, आहान का चेहरा सामने आ जाता। उसकी बातें, उसका गुस्सा, उसका दर्द, सब जैसे उसे तंग कर रहे थे। आहान खिड़की के पास खड़ा धुएं में अपनी उदासी उड़ाने की कोशिश कर रहा था और आरोही बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर आहान की यादों में डूबी थी। दोनों ही एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी रातें नींद से नहीं, सिर्फ यादों से भरी हुई थी। एक महीने के भीतर ही आहान ने अपने बिजनेस की मजबूत नींव रख दी थी। उसकी मेहनत, लगन और सूझबूझ ने कम समय में ही काम को आगे बढ़ा दिया। जहां लोग सोचते थे कि इतनी जल्दी कुछ संभव नहीं होगा, वहीं आहान ने सबको गलत साबित कर दिया। उसकी जिद और आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। बिजनेस की शुरुआत में उसे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पूंजी का इंतजाम करना, सही जगह ऑफिस खोलना, भरोसेमंद लोग ढूंढना, लेकिन आहान ने हार नहीं मानी। दिन रात की मेहनत के बाद उसने अपने सपनों का बिजनेस खड़ा कर दिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो अपनी मंजिल की तरफ पहला बड़ा कदम रख चुका हो। इस नए सफर में उसके साथ था आरव। आरव ने उसी बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। दोनों ने मिलकर काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ आहान का तेज दिमाग और बिजनेस संभालने का हुनर था, तो दूसरी तरफ आरव की मेहनत और समर्पण। दोनों की जोड़ी ने कंपनी में नई जान डाल दी। उधर रूही अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त थी। उसका कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था और वह चाहती थी कि अच्छे अंकों के साथ अपनी डिग्री पूरी करे। दिन भर उसकी क्लासेस, प्रोजेक्ट्स और एग्जाम की तैयारी में निकल जाता। कभी कभी वो आहान और आरव से मिलने आती, लेकिन उसका ज्यादातर समय पढ़ाई में ही जाता था। इस तरह तीनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। आहान अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जी जान लगा रहा था। आरव उसका मजबूत सहारा बनकर हर कदम पर साथ था। और रूही अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगी हुई थी ताकि भविष्य में वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके। आरोही के कमरे का माहौल हमेशा की तरह आज भी चुपचाप और भारी था। वह खिड़की के पास बैठी बाहर आसमान को देख रही थी। उसकी आंखें खोई खोई थी और चेहरे पर गहरी थकान झलक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी गहरे समंदर में डूब गई हो, जहां से बाहर निकलने की उसकी कोई इच्छा ही न बची हो। उसी वक्त उसकी मम्मी कमरे में आईं। उन्होंने चुपचाप अपनी बेटी को देखा। उनकी ममता से भरी आंखें साफ बता रही थी,
कि वे आरोही के दर्द को महसूस कर रही हैं। धीरे से जाकर वे उसकी बगल में बैठ गईं और उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही, कब तक ऐसे बैठी रहेगी बेटा? मम्मी ने नरमी से कहा। जिंदगी किसी एक शख्स के जाने से रुकती नहीं है। तू कब तक खुद को इस तरह सजा देती रहेगी? आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी खिड़की से बाहर टिकी थी। मम्मी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से बोली, तुझे पता है, कई दिनों से तेरे पापा तेरे लिए अच्छे रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन हर बार तू इनकार कर देती है। बेटा, तू क्यों अपने आप को इस हालत में डाल रही है? आहान अब तेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है। वो आज नहीं तो कल शादी कर लेगा। फिर तू क्यों अपने आने वाले कल को यूं बर्बाद कर रही है? यह सुनकर आरोही का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखों में नमी भर आई। उसने भारी आवाज में कहा, माँ, मुझसे मत कहिए शादी के लिए। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। अब मुझे किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा। जब सबसे प्यारा रिश्ता ही टूट गया, तो और कौन सा रिश्ता निभेगा? उसकी आंखों से आंसू बह निकले और मम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। उनका दिल अपनी बेटी के दर्द से भारी हो गया। फिर भी उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, जिंदगी सिर्फ अतीत के सहारे नहीं चलती। कभी अपने पापा के बारे में भी सोचा कर। वो तुझसे बहुत उम्मीद रखते हैं। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिल्कुल तेरे जैसा पढ़ा लिखा और समझदार। कम से कम एक बार सोच तो ले। शायद जिंदगी तुझे नया मोड़ दे। आरोही चुप रही। उसका दिल अब भी अतीत की गिरफ्त में था, लेकिन माँ के शब्दों ने उसके मन में एक और संघर्ष शुरू कर दिया। उसकी आंखें खिड़की से हटकर अब जमीन की ओर झुक गईं, मानो वो किसी गहरी सोच में। आरोही अब लगातार हर रिश्ते को ठुकरा रही थी। उसकी मम्मी तो उसे प्यार से समझाती रहीं, लेकिन वह हर बार साफ मना कर देती। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उसके पापा अंदर आ गए। उनके चेहरे पर नाराजगी और थकान साफ झलक रही थी। वो सीधे आकर आरोही के सामने बैठ गए। कुछ पल तक उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, क्या परेशानी है तुझे, आरोही? हर बार जब हम तेरे लिए रिश्ता लेकर आते हैं, तू मना कर देती है। आखिर वजह क्या है? आरोही का गला भर आया, पर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पापा, मुझे शादी नहीं करनी। मुझे अपनी नौकरी पर ध्यान देना है, अपना करियर बनाना है। मेरी जिंदगी का सपना यही है। पापा ने गहरी सांस ली और थोड़े सख्त लहजे में बोले, शादी के बाद भी तू अपनी नौकरी जारी रख सकती है। इसमें कौन सी दिक्कत है? तेरा करियर भी चलता रहेगा और घर भी बस जाएगा। आरोही की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, पापा, प्लीज, आप लोग क्यों नहीं समझते? मुझे किसी भी हाल में शादी नहीं करनी है। मुझे बस अपने पैरों पर खड़ा होना है। यह सुनकर पापा का सब्र टूट गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए और गुस्से और बेपसी से कांपती आवाज में बोले, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं जिंदा रहते हुए भी मर जाऊंगा। अगर तू शादी नहीं करेगी, तो तुझे मेरा मरा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। इतना कहते हुए उन्होंने उसका हाथ अपने सिर पर रख दिया और बोले, तुझे मेरी कसम है आरोही, तू यह शादी करेगी। चाहे तुझे पसंद हो या न हो, लेकिन मेरे लिए यह कदम उठाना ही पड़ेगा। आरोही के दिल पर जैसे किसी ने पहाड़ रख दिया हो। उसके कानों में बार बार पापा की बात गूंज रही थी, तुझे मेरी कसम है। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो गईं। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक तरफ उसका दिल था,
जो किसी और को अपनाने के लिए तैयार नहीं था, और दूसरी तरफ उसके पापा का प्यार और उनकी कसम थी, जिसे वो तोड़ भी नहीं सकती थी। उस पल आरोही ने महसूस किया कि कभी-कभी इंसान की अपनी इच्छाएं और सपने परिवार के बोझ तले दब जाते हैं। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।